નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, how are you? Today we are going to continue with chapter number 10 of standard 5th environment, that is walls tell stories. Now take out page number 92. In our last session I have given one homework regarding the map reading and giving certain questions according to the map given in your textbook. So I hope everybody has done that activity. Today we are going to study continuation of the chapter. Take out page number 92. Why these attacks? While we are all talking, Sridhar called us to see a big cannon. We ran up and the steps. अब ऐसे ही वो लोग वहां पे चल रहे थे बातें करते करते हुए, तब उन्होंने श्रीधर ने क्या देखा? एक बड़ी सी गन देखी, तोप जिसको बोलते हैं हम, राइट, कैनन. तो उसने देखी और सब लोग वहां, उसने श्रीधर ने चिल्लाया, जल्दी आओ यहाँ पे एक बड़ी सी गन है. तो सब लोग देखने के लिए वहां पे दौड़ के गए. नाउ व्हाट हैपेंड? शैलजा, दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन. ये तो सुल्तान की बड़ी गन लग रही है. दीदी ने बोला, दिस वॉज यूज्ड बाय औरंगजेब. अब ये कौन यूज कर रहा था? औरंगजेब, यानी कि वो जो औरंगजेब का होता है वो यूज कर रहे थे. हिज फुल आर्मी केम विद देयर गन्स एंड कैनन्स टू अटैक. अब उसकी, औरंगजेब की जो पूरी आर्मी थी, पूरे लोग जो थे वो वहां पे अटैक के लिए आए थे, वॉर के लिए आए थे. पर क्या हुआ? बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट. पर वो फोर्ट इतना मजबूत था कि वो लोग अंदर भी नहीं आ पाए. For 8 months they camped outside the fort. अब 8 महीने तक तंबू तान के वहां पे वो लोग बैठे थे. शैलजा, why would the army come here all the way from Delhi? अब दिल्ली से ये यहाँ पे क्यों आई थी? शैलजा को ऐसा क्वेश्चन हुआ, उसने पूछा. तो दीदी ने बताया, in those days empires and kings played such tricks. अब वो जमाने में भी पॉलिटिक्स था, वो जमाने में भी ट्रिक्स थी. ये जो एम्पायर्स एंड किंग्स थे वो लोग ऐसे ट्रिक कर रहे थे. दे ट्राई टू मेक स्मॉलर किंगडम्स अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम. उनका जो किंगडम होता था उससे भी आगे वो लोग और छोटे छोटे किंगडम बनाते थे, राइट. दिस वॉज डन समटाइम्स बाय फ्रेंडशिप, समटाइम्स बाय फ्लैटरी और इवन बाय मैरिज बिटवीन फैमिलीज. अब ये कभी कभी फाइटिंग करके, वॉर करके भी कहते थे, कभी कभी फ्रेंडली रिलेशन से भी कहते थे कि भाई हमारे यहाँ पे ये चीजें कम है, आप हमारा किंगडम ले लो और हमें इतनी चीजें प्रोवाइड करो. वैसे फ्रेंडली रिलेशन पे भी ऐसे किंगडम लेते थे. और फैमिली जो मैरिजेस बोलते हैं, तो दो लोग के भी फैमिली मैरिजेस के थ्रू भी वो लोग किंगडम ऐसे लेते थे. नाउ एंड व्हेन नथिंग एल्स वर्क दे ऑल्सो अटैक देम. अब ये तीन में से कोई भी काम नहीं करता था तब वो वॉर कर डालते थे, राइट. कल्याणी, व्हाई इज इट द औरंगजेब्स आर्मी कुड नॉट गेट इनटू द फोर्ट? ही हैड सो मेनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स. अब मुझे ये नहीं पता चला, कल्याणी ने बोला, कि फोर्ट के अंदर वो लोग क्यों नहीं आ सके? उनके पास इतने सोल्जर्स थे, इतनी आर्मीज थी, इतना जो गन्स एंड ऑल दोज थिंग्स जो हमें वॉर के लिए चाहिए वो था, तो भी क्यों नहीं आ सके? तो शैलजा ने यानी कि शैलजा ने बोला, डिडंट यू सी दीज स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स? शैलजा ने बोला, क्या आप नहीं देख सकते हो इतनी थिक दीवारें हैं, राइट. एंड इन द मैप देयर इज अ लॉन्ग डीप डिच पिट, यानी कि और वहां अलोंग द वॉल्स, और यानी कि पिट जो होती है वॉल के साथ वो भी है. हाउ कुड दे आर्मी एंटर? कैसे वो एंटर हो सकते हैं? इतनी बड़ी दीवार विद द डिच यानी पिट, तो कैसे वो लोग तोड़ सकते हैं और एंटर हो सकते हैं? तो श्रीधर, इफ द आर्मी ट्राइड टू कम फ्रॉम द डिफरेंट साइड देन द सोल्जर्स इन द बेस्टन्स वुड हैव सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस, नो वंडर इट वॉज डिफिकल्ट टू अटैक द फोर्ट. अब श्रीधर ने बताया कि अगर ये दीवार नहीं तोड़ सकते हैं और अगर वो कोई गुप्त रास्ते से भी अगर आना चाहिए तो वहां पे डिस्टेंस जो थे, वहां से जो सोल्जर्स वहां पे तैनात के लिए रखे गए थे, जो बोलते हैं ना सिक्योरिटी के लिए रखे गए थे, वो लोग उनको वहां पे ही मार डालते, राइट. नाउ कल्याणी, इमेजिन द आर्मी इज कमिंग ऑन हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स विद ऑल देयर गन्स. हियर द सुल्तान्स आर्मी स्टैंड्स फुल्ली प्रिपेयर्ड. अब सोचो, एक युद्ध हो रहा है, अभी महाभारत में लॉकडाउन में सबने देखा होगा, राइट.
तो एक सेना यहाँ पे खड़ी और एक सेना दौड़ के भाग के आती है एलिफेंट्स के साथ, हॉर्सेस के साथ, अपने आर्मी के साथ, राइट। तो शैलजा बोला, ओ नो, हाउ मेनी पीपल्स एंड सोल्जर्स ऑन द बोथ साइड मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल दीज फाइटिंग्स, व्हाई डू पीपल अटैक एंड हैव वॉर्स। अब शैलजा बोला, ओ माय गॉड, अगर ऐसी सिचुएशन आती है, यहाँ से भी हॉर्सेस आती है, यहाँ से भी एलिफेंट्स, ऐसे करके वॉर होता है, राइट, जैसे कि महाभारत युद्ध, हैव यू सीन ऑल दैट। सो कितने सारे पीपल्स वहां पे मर जाते हैं, कितने सारे सोल्जर्स वहां पे मर जाते हैं, कितना सारा नुकसान होता है, राइट, कितनी आर्मीज अफेक्ट होती है, इंजर्ड होती है। तो ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा शैलजा ने बोला। श्रीधर, गन्स एंड कैनन्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ। अब ये जो तोप और वो सारी चीजें थी, ये तो पुरानी हो चुकी है। अभी के सामने क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, राइट, मिसाइल्स, ऑल दोज थिंग्स। These days many countries have nuclear bombs. A single bomb can cause so many destruction. एक न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया तो पूरा उड़ गया, राइट। सो बहुत डिस्ट्रक्शन एक मिसाइल, एक न्यूक्लियर बॉम्ब अभी कर सकता है। पहले के जमाने में तो तोप इतने डालते थे, पर बिकॉज ऑफ लेटेस्ट इन्वेंशंस फॉर प्रोटेक्टिंग अवर कंट्री वी हैव डन nuclear bombs and all those missiles, all those things. Now let's discuss. Have you recently read or heard about the country attacking or going to war with another country? अभी recently आपने ऐसा कुछ सुना है न्यूज में? Find out, ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ डिस्कस करना है। Find out what was the reason for this war. आपको देखना है कि ये रीजन क्या है। अभी के टाइम में ये बहुत सारा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बेसिकली दे यूज्ड टू सिट डाउन एंड सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट। Now what kind of weapons were used in the war? कैसे वेपन्स वहां पे यूज होते हैं? What kind of destructions was caused because of this? क्या नुकसान होता है, ये भी हमें देखना होता है वहां पे, राइट। सो ये सारी चीजें जो है वो सिर्फ डिस्कस करनी है, लिखनी नहीं है। नाउ फाइंड आउट, क्या आपको फाइंड आउट करना है। द बिग गन दैट श्रीधर सॉ वाज मेड ऑफ ब्रॉन्ज। अब ये जो बड़ी गन दिखाई दी श्रीधर को, वो कौन से कैसे बनी हुई थी? ब्रॉन्ज से। हैव यू सीन एनीथिंग मेड ऑफ ब्रॉन्ज? यस, मेडल्स, हम देखते हैं ना। व्हाट? नाउ ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज टू मेक मेनी थिंग्स सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। वो लोग टूल्स भी बनाते थे, हम जो बोलते हैं ना शिकार के टूल्स, वो लोग ये भी बनाते थे ब्रॉन्ज के। वन वंडर्स हाउ दे टुक आउट कॉपर एंड टिन from the deep mines, melted these metals and turned them into a beautiful things. अब वो ब्यूटीफुल थिंग्स उससे बनाते थे, ब्रॉन्ज से। डेकोरेट, जो हम पॉट बोलते हैं, मूर्ति होती है, राइट। सो ये जो सारी चीजें हैं वो ब्रॉन्ज से बनाई होती हैं। तो सिर्फ सोचो कि वो लोग कैसे डिगिंग करते थे, कैसे निकालते थे, कैसे मोल्ड करते थे, प्रोसेस करते थे, ताकि ये चीजें बना सके। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट सम ऑफ द थिंग्स मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज that were or are still used in your house. अभी भी अगर आप यूज करते हो, जैसे कि ब्रॉन्ज के बर्तन, राइट, तो ये आपको अपनी दादी या नाना नानी या दादा से पूछ के लिखना है। फ्रॉम इट्स कलर ट्राई टू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ देम इज मेड ऑफ कॉपर, विच फ्रॉम ब्रास एंड विच फ्रॉम ब्रॉन्ज। कॉपर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ये तीनों हम आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हो। पहले आप उसको देख लो कि कौन सा ब्रॉन्ज है, कौन सा कॉपर है, कौन सा ब्रास है, उसके बाद आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। नाउ व्हेन देयर वाज नो टेलीफोन, अब टेलीफोन नहीं थे तब की यहाँ पे बात डिस्कस की गई है। दीदी आस्क्ड अस टू वेट एट द किंग्स पैलेस। शी हरसेल्फ वेंट टू फेच दरवाजा, फतेह दरवाजा। नाउ दीदी ने बोला कि यहाँ पे महल के किंग्स पैलेस में आप वेट करो। शी हरसेल्फ वेंट टू फतेह दरवाजा, वो कहाँ पे गई? फतेह दरवाजा के नजदीक गई। और व्हाइल लेटर वी हर्ड दीदीज वॉइस, थोड़े टाइम बाद उसने उन लोगों ने दीदी की आवाज सुनी। अलर्ट, आई एम सुल्तान अबुल हसन। अब ऐसा बोला के सावधान, आई एम सुल्तान अबुल हसन, आई एम वेरी फाउंड ऑफ म्यूजिक एंड कुचिपुड़ी डांस। मुझे म्यूजिक एंड कुचिपुड़ी डांस बहुत ही पसंद है, ये सुल्तान को, अबू हसन को। वी ऑल लाफ्ड, हम सारे लोग हंसने लगे। वी वर सरप्राइज हाउ दीदीज वॉइस कुड बी हर्ड फ्रॉम सो फार। अब हम ऐसे सरप्राइज हो गए थे, इतनी दूर से ये आवाज हमें कैसे सुनाई दी।
तो हम सब लोग हंसने लगे. She later told us that if you stand at Fateh Darwaza, whatever you speak can be heard at the King's Palace. अब उन्होंने एक रहस्य बताया कि आप फतेह दरवाजा पे खड़े रहते हो और कुछ भी whatever you speak can be heard at the King's Palace. आप जो भी बोलते हो वो King's Palace के अंदर सुनाई देता है. राइट. सो दिस इज द ट्रिक, दिस इज द कंस्ट्रक्शन. ऐसे बना हुआ होता है जो हम इजीली जो एक बोलते हैं बिना फोन के बिना माइक के वो वहां पे सुनाई देता है. राइट. जो इको हम बोलते हैं. राइट. नाउ टेक आउट पेज नंबर 94. अरेंजमेंट्स फॉर वाटर. अब हम ये साउंड के बारे में भी देखा. अब पानी का अरेंजमेंट कैसा होता है वो हम सब लोग देखेंगे. द पिक्चर शोज हियर इज मेड आफ्टर सीइंग अ वेरी ओल्ड पेंटिंग्स ऑफ दोज टाइम्स. अब बहुत पुराने जमाने की पेंटिंग्स देख के पिक्चर बनाई गई है ये वाली. राइट. कैन यू थिंक वाई बुलॉक्स हैव बीन यूज्ड हियर. आपको पता है ये बुलॉक्स क्यों यूज होते हैं यहाँ पे. पता है कैसे होता है. बीच में एक टंकी की तरह होता है. बुलॉक्स ऐसे घूमता है एंड द वाटर ये जो यहाँ पे होता है वो घूम के बाहर आता है. सो दिस इज बेसिकली द ओल्ड सिस्टम. यूज योर हैंड मूवमेंट टू शो इन विच डायरेक्शन द ड्रम अटैच. ड्रम कहाँ पे अटैच है वो आपको देखना है. एंड टू द रॉड मूव्स व्हेन द बुलॉक मूव्स. बुलॉक ऐसे मूव होती है तो ड्रम ऐसे मूव होता है ताकि पानी निकले वहां से. इन विच डायरेक्शन विल द टूथ व्हील मूव. कौन से डायरेक्शन में व्हील मूव होती है. वहां पे एरो दिया गया है. देखो यहाँ पे सारे एरोज दिए गए हैं ताकि आपको पता चले कि जहां पे टूथ व्हील मूव होता है उसके अलग डायरेक्शन में ड्रम मूव होती है एंड पोल जो होता है वो उसके सेम डायरेक्शन में मूव होता है. लुक दिस पोल शोज अंडर द ग्राउंड जॉइंस विद अनदर व्हील विच हैज अ नंबर ऑफ पॉट्स ऑन इट. राइट. सो बहुत सारे पॉट्स वहां पे ज्वाइंट किए गए हैं ताकि वो पानी ऐसे लेके और बाद में निकाल सके. ऐसे लेके निकाल सके. राइट. और एट अ टाइम बहुत सारा पानी निकल सके. ओके. नाउ इमेजिन हाउ विल दिस गार्लैंड्स ऑफ पॉट्स लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल. अब ये जो गार्लैंड है पॉट्स जो लिफ्ट कर रहा है वो कैसे भरता है जो इमेजिन करना है. राइट. आपको यानी कि ये बहुत इजी आपने देखा ही होगा यूट्यूब में और ऑल दोज थिंग्स. Do you now get some idea about how these tanks could have been filled with the lifting water from the wells? Right? उसके बाद एक और जमाना आया कैसे हम खींच के और पानी भरते थे. Right? So these all basically stepwells होती थी. हमने आगे बढ़ा. Right? So ये सारी जो सिस्टम होती थी वो पहले के जमाने में हुआ करती थी. Even today we can see clay pipes in the walls of the fort. These pipes would have been used to carry water different places in the palace. Right? हम clay pipe वहां पे आप देख सकते हो कई सारे किले में होती है ये clay pipe और उसके हिसाब से वो अलग अलग जगह पे पैलेस में पानी पहुंचा सकते हैं clay pipe के थ्रू. Where else have you seen such wheels attached to each other? For example, in the gear of the cycle or somewhere else. साइकिल के गियर में ऐसे होते हैं अटैच. वही अभी जो मोपेड होता है वहां पे वो अटैच होते हैं. राइट. तो ऐसे आपको देखना है और कई कौन कौन सी चीजें होती है जहां पे ऐसे हुआ करती हैं. आप बेसिकली यू जस्ट सी द साइकिल चेन फॉर दिस. लुक अराउंड एंड फाइंड आउट हाउ वाटर इज पम्प्ड आउट फ्रॉम द ग्राउंड टू हायर प्लेसेस. अब हायर प्लेस में कैसे पानी पंप यानी कि निकालते थे और पहुंचाते थे आपको देखना है. हाउ इज वाटर पंप्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि डैम. राइट. हाउ इज वाटर लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू यानी कि पंप हम जो मोटर बोलते हैं ना वो. एंड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि डैम्स. ओके. सो ये सारा जो टॉपिक था वो पानी के ऊपर था कि कैसे पहले के जमाने में पानी वो लोग निकालते थे और वो कैसे उसको फिलअप करते थे एंड वो कैसे उसको महल के अंदर अलग अलग जगह पे पहुंचाते थे. राइट. आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया है. दिस इज बेसिकली रिगार्डिंग द फोर्ट्स. ओके. सो इन अवर नेक्स्ट सेशन वी विल गो थ्रू पेज नंबर 95. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस.